एक और खबर पर बात करते हैं। यह भी बहुत जरूरी खबर है। नीट का एग्जाम जिसमें धांधली को लेकर घमासान मचा हुआ है। पहले नीट एग्जाम में 67 छात्रों के 720 मार्क्स आने पर बवाल मचा था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। एनटीए ने कहा कि ग्रेस मार्क्स की वजह से ऐसा हुआ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स को ही हटा दिया और जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनका दोबारा एग्जाम कराने को लेकर कहा गया है। लेकिन छात्र पेपर लीक सीबीआई जांच को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। नीट एग्जाम में जो गोधरा मॉड्यूल का खुलासा हुआ उसकी जांच की मांग हो रही है। इसे लेकर देश भर में छात्रों का प्रोटेस्ट जारी है। दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर प्रदर्शन करने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है, क्योंकि बिना इजाजत एनएसयूआई के जो छात्र संगठन के कार्यकर्ता थे वो पहुंचे थे। दूसरी ओर देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मामले में बड़ा बयान दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कोचिंग सेंटर्स की भूमिका पर सवाल खड़ा कर दिया है। शिक्षा मंत्री का कहना है कि वो ना तो स्टूडेंट्स और ना ही अभिभावकों को लेकर उनका कोई भी इसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं है। नीट एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने जिस तरह से कदम उठाया, अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। एनटीए के इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात सामने आई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 8 जुलाई को नीट से जुड़े सभी मामलों को लेकर एक साथ सुनवाई होगी। यानी नीट ने कहा है कि अलग अलग जो राज्यों में या अलग अलग जो हाई कोर्ट है देश के, वहां से मामलों को लाकर एक ही जगह पर सुप्रीम कोर्ट पर इस पर सुनवाई हो। अब नीट एग्जाम में धांधली के विरोध में दिल्ली के साउथ एवेन्यू थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो किस किस पर यह एफआईआर दर्ज हुआ है? धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर प्रदर्शन करने वालों पर हुआ है। एनएसयूआई के इसमें ज्यादा स्टूडेंट थे। कौन कौन ये प्रदर्शन कर रहे थे एग्जाम में धांधली के खिलाफ? एनएसयूआई के यहां पर कार्यकर्ता थे, स्टूडेंट्स थे। इसके बाद क्यों दर्ज की गई है एफआईआर, ये भी आपको बताते हैं। क्योंकि जो नई दिल्ली का इलाका लुटिन जोन है, धारा 144 वहां लगी होती है, वीवीआईपी इलाका होता है, इसलिए वहां पर नियमों को तोड़ा गया। इस वजह से एफआईआर दर्ज हो रही है। किस सेक्शन में दर्ज यह मामला हुआ है? धारा 188 के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। बहरहाल मामला दर्ज हुआ है, इस पर तो कार्रवाई होगी। लेकिन साथ ही साथ इस मामले में सरकार की ओर से भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रही है। सुप्रीम कोर्ट के जो भी ऑर्डर्स आएंगे उसको लागू किया जाएगा। और साथ ही शिक्षा मंत्री ने क्या बात कही है? पेपर लीक नहीं हुआ है, यह शिक्षा मंत्री की ओर से कहा गया। सरकार का यह पक्ष है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, यह भी सरकार ने अपना पक्ष रखा है। मामला अभी कोर्ट में है, क्योंकि इस वजह से कई सारे मुद्दों पर खुलकर सरकार भी अब नहीं बोलेगी पब्लिकली। कोर्ट जो भी कहेगा उसको मानने के लिए सरकार तैयार है। गोधरा और पटना के मामले की जांच जारी है, इस पर अभी भी धरपकड़ चल रही है। कोचिंग वालों को इतना इंटरेस्ट क्यों है, यह धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा सवाल उठाया। जितना कि पेरेंट्स को नहीं है, उससे ज्यादा जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे जो याचिका दायर की गई है पीआईएल, वो कोचिंग सेंटर्स के जो मालिक हैं उनकी ओर से दायर की गई है इस मामले में। इसलिए बच्चों के करियर से खिलवाड़ नहीं होगा, यह भी सरकार का कहना है। अब जाहिर सी बात है कि नीट की जो परीक्षा है, करीब 24 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं पूरे देश में। अगर देखा जाए तो टोटल जो सीट्स हैं डॉक्टर्स के यानी मेडिकल के जो सीट्स हैं वो करीब 1 लाख हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 24 लाख स्टूडेंट, करीब 1 लाख सीट्स, कितनी जद्दोजहद होती है, कितनी मेहनत होती है। दूसरी बड़ी बात, सवाल क्यों खड़े हुए 67 स्टूडेंट्स का एक साथ टॉप करना, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जो एम्स है, जो सबसे देश का माना हुआ संस्थान है मेडिकल, वहां पर ही 67 सीट नहीं, उससे कम सीटें हैं। तो आप समझ सकते हैं जो सारे के सारे टॉपर्स हैं वो भी उसमें नहीं जा सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। सर, इस कार्यकाल का आपने पदभार संभाला, लेकिन नीट विवाद जिस प्रकार से दिखा है, एक बड़ी समस्या के तौर पर सामने आया, अब कम से कम समाधान निकला है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बढ़िया फैसला किया है। देखिए, देश में इस बार 23,30,000 विद्यार्थी परीक्षा दिए हैं, 4,750 सेंटर हुए हैं। इस बार नए 600 से ज्यादा सेंटर नए खुले गए हैं। 13 भाषा में परीक्षा हो रही है और 14 विदेश की सेंटर में भी परीक्षा हो रही है। उनमें से 6 सेंटर में कम समय मिला विद्यार्थियों को परीक्षा देने में। कुछ स्थानीय गड़बड़ी हुई, परीक्षा केंद्र देरी में खुला, इधर उधर कुछ हुआ। जब कम समय मिलता है लोगों ने आपत्ति किया। उस समय में सुप्रीम कोर्ट की प्रदत्त एक फॉर्मूला था कि उसको दोबारा परीक्षा कराना है, ग्रेस मार्क देना। तो एनटीए ने उनको ग्रेस मार्क दिया। ग्रेस मार्क देने में ध्यान में आया कि कुछ विद्यार्थी एकदम टॉपर हो गए, फिर कुछ विद्यार्थियों में उसके ऊपर संदेह और नाराजगी हुई। तब फिर एक बार कुछ शिक्षाविदों की कमेटी बनाई गई कि उसमें से पारदर्शी तरीका निकालो। फिर निकाला गया कि नहीं, उनको उस जो लोग परीक्षा कम समय मिला जिनको, उनको एक बार पुनः परीक्षा कर दिया जाए, री एग्जामिनेशन कर दिया जाए। उस फॉर्मूला को हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखा। सुप्रीम कोर्ट ने उस फॉर्मूला को स्वीकृति दिया।
कहा कि हाँ ये ठीक है, तो मेरे ख्याल से समाज समस्या का समाधान हो गया है। बाकी मैं विद्यार्थियों को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ, सरकार पारदर्शिता के पक्ष में है। अगर कोई एक आधा जगह पे कोई दोषी पाया जाएगा उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। गोधरा और पटना सेंटर को लेकर जिस प्रकार से विसंगतियां नजर आ रही हैं कि उड़ीसा के लोग भी गोधरा का सेंटर चूज कर रहे हैं, पटना में क्वेश्चन लिख थोड़ा अनुसंधान, दो अलग अलग प्रकार की खबरें आई है, उसको पूरा वहाँ की वहाँ तो स्थानीय एजेंसियों की प्रोएक्टिवनेस के कारण ये सब समाधान ध्यान में भी आई है, उसको होने दीजिए, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है, अपोजिशन ये आरोप लगा रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं आप लोग। देखिए, ये मैं उस विषय पे कोई उत्तर इसीलिए देना नहीं चाहूंगा, प्रमाण हो जाए, कार्रवाई मैं आश्वस्त करता हूँ, कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। ओवरऑल आप लोगों की परीक्षा कराने की पद्धति को लेकर कांग्रेस पार्टी निशाना साध रही है या फिर डीएमके? उनके मन की हताशा की प्रक्रिया है। आज देश में एनटीए 1 करोड़ से ज्यादा परीक्षा करवाता है, नीट कराता है, जेई कराता है, जेई एडवांस कराता है, सीयूईटी कराता है, सफलता के साथ कराता है। देश की युवाओं की सेंटीमेंट के साथ इस प्रकार की खेलना नहीं चाहिए। आप अभिभावकों से मिले, बच्चों के अभिभावकों के साथ, जिस प्रकार से कोचिंग सेंटर का रोल है उसे कैसे देखते? देखो, मेरे को तो इस सारे घटना में एक आश्चर्य लगता है कि इनकी रुचि क्या है। ना विद्यार्थी है ना अभिभावक है, क्या उनकी कुछ हितों की अनदेखा हो रही थी क्या इसमें से? नई पद्धति से विद्यार्थियों को अच्छा प्रश्न मिले, कम बोझिला प्रश्न मिले, ग्रामीण इलाका का विद्यार्थी आए, गरीब विद्यार्थी आए, ये उनकी आपत्ति है क्या? ये तो एक व्यापक प्रश्न है। आखिर में एक सवाल, जैसी विसंगतियां हैं, क्या आपको लगता है इस मामले की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए? देखो, ये सारे विषय कोर्ट में तो कुछ लोग हैं, देखते हैं उस विषय पे। गोधरा और पटना, ये दो केस तो सामने दिख रहे हैं कि कैसे कैसे विसंगति आई है। देखो, आपने स्टडी किया है क्या? मैंने रिपोर्ट है, आपने रिपोर्ट के ऊपर क्या चर्चा करेंगे? मैंने जितना जानकारी रखा है कि दोनों के बारे में वहाँ की स्थानीय एजेंसियों ने कुछ काम किया है, कुछ प्रमाण वगैरह आया है, उसमें कुछ आ जाए और सारा विषय तो सुप्रीम कोर्ट के सामने रहेगा। व्यवस्था को क्यों हम तोड़ें? जो पद्धति में जा रहे हैं उसको जाने दीजिए।